Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, I'm discussing the continue topics related to people and environment. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो उसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कंडीशंस फॉर अ रीजन टू टर्म्ड हॉट स्पॉट और मेगा डाइवर्सिटी जोन्स. ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसको फुलफ़िल होने के बाद कोई रीजन को हम हॉट स्पॉट डिक्लेयर करते हैं या मेगा डाइवर्सिटी जोन डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक है. तो इसमें सबसे पहले कंडीशन है मस्ट कंटेन एट लीस्ट 5% और 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एज इंडेमिक्स. इंडेमिक्स मीन्स होता है हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या है कि मस्ट कंटेन एटलीस्ट 5% और या तो 5% हो या 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट की होनी चाहिए जो कि इंडेमिक होना चाहिए. ओके, इंडेमिक का मीनिंग है हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी. ओके, दूसरी आपकी इसके बाद कंडीशन है लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट. इसका मीनिंग है हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म. ओके, तो एटलीस्ट कम से कम 70% जो उसकी ओरिजिनल हैबिटेट है वो लॉस हो जानी चाहिए. ठीक है, अगर लॉस हो गई है तो उस रीजन को, उस एरिया को हम हॉट स्पॉट डिक्लेयर करते हैं. अगला आपकी तीसरी कंडीशन है. तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हम उस रीजन को, उस एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं या आप कह सकते हो मेगा डाइवर्सिटी रीजन डिक्लेयर करते हैं. नेक्स्ट आपका है रैपिड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. रैपिड लॉस जहाँ पे होता है बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पे, ठीक है, उस एरिया को भी हम डिक्लेयर करते हैं हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी. इसके अलावा आपका है सैल्व्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एज दे डज नॉट स्पेसिफाई द सेकेंड कंडीशन. तो सेकेंड कंडीशन सैल्वास जो हैं वो इसी लिस्ट में इंक्लूडेड हैं. दुनिया के जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है वो सेकेंड कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं. सेकेंड कंडीशन क्या है, लॉस्ट ऑफ एटलीस्ट 70%. तो दूसरी ये कंडीशन अगर जो रीजन फुलफिल नहीं कर पाते तो उनको हम हॉट स्पॉट जो बना रखा है उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं. दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ हॉट स्पॉट. तो हॉट स्पॉट की जो क्राइटेरिया है ये सेकंड, तो इसका ये क्रिटिसिज्म है कि दुनिया में देखिए आपका सेल्वास है वो इसी लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है जबकि जो कि वर्ल्ड की डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में शामिल नहीं होते हैं. ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती. अगला आपका है मेगा डाइवर्सिटी जोन्स आर आल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स टर्म्ड बाय नॉर्मन मायेशियन ए 1988. तो आपका जो मेगा डाइवर्सिटी जोन है उसका दूसरा भी नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स और ये नाम नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 ईस्वी में. ओके, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनल. तो ये CI का इनिशिएटिव है. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स की मतलब ऐसी जगह, ऐसी रीजन को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करें जहाँ पे 5% नई जो स्पीसीज हैं वो आई हों या फिर 70% वहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं. ठीक है, 5% का मतलब है 1500 एटलीस्ट. ओके, तो ये कंजर्वेशन जो इंटरनेशनल है वो CI एन अमेरिकन नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये आपका एक CI एक NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसको देखरेख करती है. अगला है आपका टोटल 35 एरियाज आर क्लासीफाइड एज हॉट स्पॉट. तो टोटल 35 एरियाज जो रीजन है, एरिया हैं, उनको हॉट स्पॉट कहते हैं. तो उसमें से पूरी दुनिया में 35 हैं, ये आप याद रखना, नोट पॉइंट है. पूरी दुनिया में टोटल 35 हॉट स्पॉट्स हैं इन द वर्ल्ड. ओके, टोटल 35 एरियाज आर क्लासीफाइड एज हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड. इंडिया हैज़ 4 ईस्टर्न हिमालयाज. जबकि इंडिया में हिमालय में 4 हॉट स्पॉट हैं. तो उसमें से आपका इंडो बर्मा यानी NE म्यांमार, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड सुंदरलैंड्स
ए एंड एन आइसलैंड आपके सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम याद रखना आपका। हिमालय, 4 ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, म्यांमार, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन देखा होगा आपने, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये मेगा डाइवर्सिटी है या हॉटस्पॉट है। ओके, अब ये डाइवर्सिटी होती क्यों है, उसका रीज़न है काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन। तो सबसे जो पहला रीज़न है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो जब लिविंग बीइंग का हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, नष्ट हो जाता है, तो या फिर फ्रेगमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन, फ्रेगमेंटेशन हो जाए या डिग्रेडेशन हो जाए, इन सब की वजह से डाइवर्सिटी होती है, और जिससे पुरानी जो स्पेसीज हैं वो नष्ट होकर नई स्पेसीज वहाँ पे जन्म ले लेती हैं। और अगला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, और अगला इन्वेजिव। तो इन्वेजिव, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और इन्वेजिव, और आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये कुछ काजेज हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी अकर हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे जो कंटिन्यूअर टॉपिक है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। और ये अपना वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत से आपके फ्रेंड किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनमें आपका बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के काजेज़ क्या हैं वो भी ये इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप पीपल एंड इन्वायरमेंट, मैंने इस फील्ड में काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं, और पीपल एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सब डिस्कस कर रहा हूँ 1 बाय 1। आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन करना। ये सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लाइक आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और सभी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम, टीटी, एचटीटी, सीटेट, और आपका केवीएस पीजी, केवीएस एनवीएसटी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इनको अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए, अपने नोट्स में इंक्लूड करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका हम अगले वीडियो पे शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।